आदिवासियों की हक और आवाज़ उठाने का दावा करते हुए एक नया आदिवासी संगठन आकार ले रहा है। तस्वीर देखिए, ये शहर के सगुन गार्डन की है। कल दोपहर में एक बैठक हुई इस गार्डन में। यहाँ पर युवा जुटे थे और उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रीय आदिवासी क्रांति सेना के गठन का ऐलान किया। ऐलान ये भी किया गया कि ये जो संगठन है, ये आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन से लेके उनके बुनियादी हक, अधिकार, उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको लेकर आवाज़ उठाएगा। संविधान में जो उनको अधिकार मिले हैं उसके लिए संघर्ष करेगा। तो ये नया संगठन खड़ा हुआ है। इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो जेएस से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब ये खुद एक नया संगठन खड़ा करके ये संघर्ष की बात कर रहे हैं। तो आखिर इस संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सवाल स्वाभाविक था। जब पत्रकारों ने पूछा तो क्या जवाब आए, सुनिए। कोर कमेटी में हम 5 सदस्य हैं। रमेश कटारा, गब्बर वास्केल, धन सिंह डामोर, राजेश सोयडा जी और बसंत मेड़ा जी। हम लोगों ने मिल के पिछले 4-5 महीने से हम प्रयास कर रहे थे अलग संगठन बनाने की, जो शुद्ध रूप से सामाजिक हो, जो राजनीतिक से दूर हो और वास्तविक मुद्दों पे समाज के लिए काम करे। इसलिए हम लोगों ने कोर कमेटी ने मिलकर हम लोगों ने ये राष्ट्रीय आदिवासी क्रांति सेना का गठन किया। आप देख रहे होंगे पिछले कई महीनों से, लगभग साल भर से हम लोग जो हमारी समिति के सदस्य हैं, हर मुद्दे को लेके हम लोग एक्टिव रहे, हर मुद्दे पे हम लोगों ने काम किया। तो हमको एक मंच की ज़रूरत थी। अन्य बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन वो सिर्फ अधिकतर संगठन ऐसे हैं कि मात्र दिखावा के लिए खड़े होते हैं। तो वास्तविक जो हमारे समाज के मुद्दे हैं उनके लिए वो गंभीर नहीं है। हम लोग हमारे समाज की वास्तविक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने ये मंच तैयार किया है। इसको लेके हम पूरे प्रदेश और राष्ट्र में ज़रूरत पड़ी जैसे जैसे विस्तार करते जाएंगे और हम समाज की आवाज़ बनेंगे। आप जेएस के भी जिलाध्यक्ष रहे। हाँ, मैं पिछले 3 साल से जेएस का जिला अध्यक्ष था। जेएस में 3-3, 4-4 प्रदेश अध्यक्ष है, 1-2 जिला अध्यक्ष है। कोई इसमें कंट्रोलिंग नहीं है, बिना कंट्रोल का चल रहा है। अगर मुझे जिम्मेदारी है जिला अध्यक्ष की, तो जिला अध्यक्ष अगर कोई निर्णय लेता है तो उसको पावर भी देना चाहिए। तो हमारे संगठन में जैस में हमको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता भटक गया है, तब जाके हम लोगों ने नया संगठन बनाया। तो इस बैठक में जो संगठन का गठन किया उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों का भी ऐलान किया गया। गब्बर सिंह वास्कले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं आदिवासी क्रांति सेना के, और पूरी पदाधिकारी कार्यकारिणी अब घोषित होगी और जिला अध्यक्ष का भी चुनाव कर दिया गया है। सुनिए। झाबुआ ज़िले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हज़ारों संगठन बने हैं आदिवासी समाज के, लेकिन कहीं न कहीं वो बिखरा हुआ है। उसके कारण राष्ट्रीय आदिवासी क्रांति सेना की हमको स्थापना करनी पड़ी, क्योंकि हम काफ़ी समय से कई संगठन ऐसे बिखरे थे, उनको एक करने की भी हमने कोशिश की थी, क्योंकि वो 4-4, 5-5 भागों में बढ़ गए थे। इसके वो एक न्यू है, इसके कारण हमको आदिवासी क्रांति सेना जो है उसके स्थापना करने की ज़रूरत पड़ी। और हमारा उद्देश्य ये है कि शोषित पीड़ित परिवार सत्य के लिए लड़ना, उनकी आवाज़ उठाना, और रोजगार हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य ही है, इन चीज़ों के लिए जो लोग जो भी पीड़ित है उनके साथ खड़े रहना, उनको उपलब्ध कराना। और जिस शासन प्रशासन को जैसे ऐसी चीज़ें निगाह में नहीं होती, शासन प्रशासन को भी अवगत कराना कि यहाँ पे ऐसी समस्या है, वो समस्या उनको बताना, ताकि वहाँ प्रशासन अलर्ट हो, उन चीज़ों की पूर्ति करे। इसको ले नहीं, ये झाबुआ तक सीमित नहीं है, ये पूरे राष्ट्र में चलेगा। गुजरात हो गया, मतलब जहाँ जहाँ भी आदिवासी, जिस जिस कोने में आदिवासी समाज के लोग हैं, वहाँ पे लड़ाई लड़ी जाएगी और उनको एक्टिव किया जाएगा। कितने कोर कमेटी के मेंबर है इसको? इसमें कोर कमेटी के 5 मेंबर हैं हम, और इसका कोई अभी हमने संस्थापक नहीं बनाया है। और संस्थापक इसलिए नहीं बनाया है कि कोर कमेटी के जो 5 सदस्य हैं, संगठन में अगर कुछ होता है निचले स्तर पे, तो जो 5 सदस्य संचालक, उनको रिपोर्ट भेजी जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। इसके बाद वो निर्णय लेंगे। वो 5 जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, वो फिर समाज से निर्णय लेंगे, आगे वो डिसीजन करेंगे, फिर समाज से पूछेंगे, इसके बाद फिर जो भी काम करेंगे उस पर डिसीजन लिया जाएगा। क्या चुनाव मैदान में खड़े रहेंगे आप? क्या चाहेंगे? चुनाव लड़ने की इच्छा रहती तो हम संगठन नहीं बनाते। हमारी मेन भूमिका समाज को जागरूक करना है और समाज की लड़ाई लड़ना है।
अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ज़िले लेवल और ब्लॉक लेवल की करी है। टोटल 6 लोगों की कार्यकारिणी करी है और उसके बाद हम और भी आगे बड़े स्तर पे कार्यकारिणी करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे भी कार्यकारिणी करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी हम लोगों ने कार्यकारिणी करी है अभी फ़िलहाल और आगे और भी कार्यकारिणी करेंगे। तो पश्चिम मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में आदिवासी हैं और ये झाबुआ से इसका गठन होना, ये दावा किया जा रहा है कि कम से कम पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में ये संगठन तेज़ी से आने वाले दिनों में अपनी गतिविधियों के जरिए आदिवासियों की आवाज़ बनने की कोशिश करेगा। कामयाबी कितनी मिलती है, इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए CB लाइव।